हेलो, गुड इवनिंग। आप लोग सभी लोग कैसे हैं? चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अ चार्ट, ठीक है, मेथड ऑफ मेजरिंग अ कोरिलेशन। यानी कोरिलेशन जो होता है उसको हम एक चार्ट के माध्यम से, एक मेथड होता है जो कि चार्ट माध्यम होता है, चार्ट, फ्लो चार्ट्स यानी ग्राफिकल चार्ट्स, यानी कुछ भी हो सकता है। चार्ट मीन्स फ्लो चार्ट, ग्राफिकल, ईटीसी। एक ऐसा मेथड जिसे हम कोरिलेशन को क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, मेजरिंग कर सकते हैं। वो कौन सा मेथड होगा? वो चार्ट मेथड होगा। कौन सा मेथड होगा? चार्ट मेथड होगा। देखिए, कोरिलेशन मेजरिंग की हम बात करेंगे। टाइप ऑफ कोरिलेशन मेथड, इसी को हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ कोरिलेशन मेथड। मीन्स जो कोरिलेशन होता है वो दो टाइप से होता है। पहला तो होता है ग्राफिकल मेथड। पहला क्या होता है? ग्राफिकल मेथड। दूसरा एल्जेब्रियल मेथड्स। क्या होता है भाई साहब? पहला तो ग्राफिकल मेथड होता है, दूसरा एल्जेब्रिक मेथड होता है। इसमें जो ग्राफिक मेथड होता है उसमें स्कैटर डायग्राम आते हैं और कोरिलेशन ग्राफ आते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एलगे ब्रेक मेथड, क्या बोलते हैं? एल्gebraic मेथड। इसके अंदर चार चीज आती हैं। पहला तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन। सेकंड है स्पेयरमैन्स रैंक डिफरेंट मेथड। और थर्ड है यहाँ पे कंक्यूरेंट्स डेविएशन मेथड्स। और फोर्थ है हमारे पास टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल मेथड। क्या है? टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल मेथड। तो इनको हम सभी को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल कैन बी स्टडीज बाय द फॉलोइंग वे। किस स्टेप में हम इसे मेथड कर सकते हैं? तो ये मेथड हमारा, देखिए, वही मेथड है। पहला मेथड से यहाँ पे बात हुई थी, स्केटर्स डायग्राम होता है, कोरिलेशन ग्राफ हो गया, कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन हो गया, स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड हो गया, और कंक्यूरेंट्स डेविएशन मेथड हो गया, टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल मेथड हो गया। लेकिन अब हम सबसे पहले पहले पॉइंट की बात करेंगे, स्केटर्ड मेथड। स्केटर्ड मेथड क्या होता है भाई साहब? स्केटर्ड मेथड क्या कहलाता है? तो स्कैटर्ड मेथड वो मेथड होता है, इसमें हम कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, यानी दो वेरिएबल के बीच की कोरिलेशन होती है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? ग्राफिकल मेथड से यूज करते हैं। जो फर्स्ट बी होता है, ड्रॉ द स्केटर। फर्स्ट में हम क्या करते हैं? ड्रॉ द स्केटर डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं। सपोज देन क्या होता है? फॉर दिस बी टेक द वैल्यू। इसमें हम क्या करते हैं? वैल्यू को लेते हैं, जो वैल्यू हमें मेजर करनी होती है ऑफ वन वेरिएबल में, ठीक है। ऑन एक्स एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल एंड वाई एक्सिस। यानी एक दूसरे से अपोजिट रहेंगे। एक एक्स साइड रहेगा और दूसरा वाई रहेगा। एक एक्स एक्सिस रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? वाई एक्सिस रहेगा। इसमें जो रिजल्टिंग होती है ग्राफ इज द स्कैटर्ड पॉइंट। जो ग्राफ होते हैं इसके टैर्ड पॉइंट में होते हैं। स्केटर्ड, ये क्या होते हैं? स्केटर्ड पॉइंट होते हैं। जो दिख रहे हैं ना, ये पॉइंट पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट होता है? स्केटर्ड पॉइंट। और डॉट इन ग्राफ शीट नॉन एज स्केटर डायग्राम। और एक क्या होता है? डॉट होता है इस ग्राफ में, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्केटर डायग्राम। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ स्कैटर डायग्राम। ये कई टाइप से होते हैं। पहला तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। एक तो पहला होता है जो परफेक्ट होता है, पॉजिटिव होता है कोरिलेशन के लिए। देखिए, ऑल द पॉइंट्स इन कोरिलेट्स। सबसे पहले आप ग्राफ को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे एक वाई एक्सिस है, ठीक है। इधर क्या है? एक्स एक्सिस है। यहाँ पे जीरो है। एक सीधे हम लाइन खींचेंगे जो कि एकदम सीधा होगा, फॉरवर्ड होगा, ठीक है। अपवर्ड में सीधे डायरेक्शन में होगा, एक अपवर्ड तरफ से। देखिए, ऑल द पॉइंट्स आर इन कोरिलेशन। इसमें हम सभी जो पॉइंट है वो कोरिलेशन के बारे में बात होगी। इन स्ट्रेट लाइन इन अपवर्ड डायरेक्शन। एक स्ट्रेट लाइन होती है अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब सीधा लेफ्ट बॉटम टू राइट अप, लेफ्ट बॉटम से लेकर के राइट अप तक। दैट मीन्स हम कहें कि ये क्या होता है? एक पॉइंट यहाँ पे है इस तरह से, ठीक है। इसको यहाँ पे अटैच करता है और सीधे एक, मतलब एक ग्राफ बनता है। सपोज हम
क्या कह सकते हैं इसे, देखिए, द कोरिलेशन स्कैटर डायग्राम शोइंग पॉजिटिव कोरिलेशन, ये क्या करता है, शो करता है पॉजिटिव कोरिलेशन की, एकदम जो सीधा जो इस लाइन के पॉइंट पे होता है पॉजिटिव होता है। जैसे सपोज ए हो गया, ठीक है, ए हो गया, ये क्या करता है, पॉजिटिव कोरिलेशन शो करता है। क्या करता है भाई साहब, पॉजिटिव कोरिलेशन शो करता है। इसमें हाईली पॉजिटिव, एक होता है हाईली पॉजिटिव, ठीक है, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है। ये भी क्या होता है, सेम उसी तरह से ग्राफ होता है, लेकिन इसमें सीधे लाइन पे डॉटेड लाइन थी, ठीक है, डॉट रखा गया था, एक स्ट्रेट अपवर्ड लाइन पे ही डॉट लाइन थी, लेकिन उसमें लाइन के आजू बाजू रहेगी, जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, दैट मीन्स कुछ इस तरह से इसका ग्राफ होगा, ठीक, हाँ, देखिए, ये टच करेगा, ठीक है, इन लाइनों को टच करेगा, सपोज, ठीक है, क्या कर रहा है, टच कर रहा है, यानी कुछ इस तरह से रहेगा, यानी इन लाइनों को टच करेगा भाई साहब, एक एक्स एक्सिस वाला एक वाई एक्सिस वाला, इसको हम बोलते हैं हाईली पॉजिटिव, ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, हाईली पॉजिटिव होता है, सबसे ज्यादा हाईली पॉजिटिव होता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब देखिए पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, थर्ड पॉइंट इसमें बात हो रही है। थर्ड पॉइंट में क्या बात हो रही है, पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन कैसे होता है, ठीक है, इफ ऑल पॉइंट्स आर नियर टू द स्ट्रेट लाइन, यानी जो यदि जितने भी पॉइंट है और नियर होते हैं किसके, स्ट्रेट लाइन के आजू बाजू के सामने, बट नॉट वेरी नियर, यानी सबसे ज्यादा नियर भी ना हो, द कोरिलेशन इज पॉजिटिव, वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। जैसे ये देखिए, यानी सपोज कहें कि ये जो हमारे पास डॉट है, ये वाले छोटे छोटे जो डॉट लाइन के बाजू में दिख रहे हैं, ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन वाले, क्या होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन लाइन होते हैं। ज्यादा पास हो जाएगा तो पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं, ठीक है। ये देखिए जो ये वाला सारे जो लाइन डॉट दिख रही है ना, ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। इस तरह से दैट मीन्स डॉट आप बता चुके हैं, इस वीडियो में पहले ही बताया था कि डॉट ही होता है वो। परफेक्ट नेगेटिव, यानी परफेक्ट नेगेटिव क्या है, इफ ऑल द पॉइंट्स इन स्केटर डायग्राम लाइंस इन अ स्ट्रेट लाइन इन, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन लेफ्ट ऑफ टू राइट वर्ड, यानी कह रहा है कि यहाँ से एक लेफ्ट से राइट तक एक डाउन डायरेक्शन डाउनवर्ड में जा रहा हो, कहने का मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, तो लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम, लेफ्ट टॉप से और राइट बॉटम तक जा रहा है, तो द कोरिलेशन इज परफेक्ट नेगेटिव, दैट मीन्स आर इक्वल -1, इसे हम क्या बोलते हैं, आर इक्वल -1। इसमें भी कुछ पॉइंट्स है हाईली नेगेटिव, समथिंग समथिंग सेम है जो वो था अपना पॉजिटिव वाला, उसी तरह से देखिए इस लाइन पे यहाँ ये डॉट हो, लाइन पे ना हो, आजू बाजू में हो, तो उसको हम हाईली नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। जो लाइन है सेम रहेगा, डेफिनेशन वही रहेगा, बस हाईली की बात होगी तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रहेंगे। अब इसमें सिर्फ नेगेटिव क्या कहलाता है, नेगेटिव पॉइंट, देखिए ये पॉइंट्स आर क्लोज टू स्ट्रेट लाइन, यानी जो इस स्ट्रेट लाइन के क्लोज होते हैं, ठीक है, नॉट वेरी क्लोज, सबसे ज्यादा क्लोज ना हो, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन द कोरिलेशन इज नेगेटिव कोरिलेशन, ये क्या कहलाता है, नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। पॉजिटिव में इस तरह से लाइन होती है, नेगेटिव में इस तरह से लाइन होती है। सपोज यदि बात करें, यदि ए लाइन दिख रही है, ठीक है, क्या दिख रही है, ए लाइन दिख रही है, किस तरह से, इस तरह से लाइन दिख रही है, तो लाइन कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी, इतना ग्राफ में याद रखिएगा। ये क्या है, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये लाइन थोड़ा मिस्टेक हो गई, ठीक है, इस तरह से यदि लाइन है तो ये क्या है, पॉजिटिव है, कौन सी है, पॉजिटिव। लेकिन इस तरह से लाइन देखें तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा, इतना याद रखिएगा बस इस वीडियो में। जीरो कोरिलेशन क्या होता है भाई साहब, ना नेगेटिव वाली लाइन होगी और ना ही पॉजिटिव वाली लाइन, यानी कहने का मीन्स ये है कि इसमें ना ही ए लाइन होगी ना ही ए लाइन होगी, ठीक है, दैट मीन्स क्रॉस, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो ये कौन सा हुआ, जीरो हुआ, याद रखिएगा। देखिए
इफ द पॉइंट्स आर widely scattered in the graph, the correlation is said to be zero। ये क्या होता है? जीरो होता है। यानी कोई भी स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड अपवर्ड वो नहीं है तो क्या है, यानी कोई भी एक यहाँ जीरो से कोई लाइन नहीं है तो क्या कहलाता है? जीरो कोरिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीरो कोरिलेशन कहलाता है। अब देखिए एग्जाम्पल हम देखेंगे। अभी तक तो हमने देखा किस तरह से आप उसको हाईली कर सकते हैं, किसे स्क्रैच कर सकते हैं, बना सकते हैं। फॉलो द टेबल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल दिए हुए हैं एक्स एंड वाई। दैट मीन्स एक्स मीन्स 1 3 4 6 8 9 10। दैट मीन्स वाई 3 4 5 8 9 10 12। तो ड्रॉ द स्केटर डायग्राम एंड फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। फर्स्ट वी ड्रॉ अ स्केटर डायग्राम, यानी सॉल्वर ये कह रहा है कि आप ड्रॉ करिए स्केटर, क्या करिए? स्केटर डायग्राम को ड्रॉ करिए और फाइंड करिए कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, यानी दोनों के अंतर के एक्स और वाई के बीच में। तो सपोज यदि हमने बताया था कि स्केटर डायग्राम कैसे करते हैं, अब यहाँ पे देखा नहीं जाएगा पॉजिटिव है निगेटिव, यहाँ पे एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। तो सीधा सा आप क्या करेंगे, इसमें एक तो वाई एक्सिस वाला बना लेंगे और एक एक्स एक्सिस बना लेंगे। यहाँ पे जीरो रखेंगे, सभी को वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव है तो ए वाला करेंगे, नेगेटिव है तो ए वाला लाइन करेंगे। ये मैं बता रहा हूँ, अभी आगे नीचे चलिए देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट वाली लाइन क्या लिखी है? सॉल्व फर्स्ट वी ड्रॉ द स्केटर डायग्राम। हम क्या करेंगे? स्केटर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, देखिए स्केटर डायग्राम जैसे हमने लिखा 0 2 4 6 8 10 12 इस तरह से वैल्यू रखेंगे बाई एक्सिस की। यहाँ पे हम रखेंगे 1 2 3 ए, जहाँ तक है जस्ट लिमिटेड है, 11 तक था तो हम 11 से ज़्यादा रख लेते हैं। हमारा जो एक्स था 10 तक, हम इसको 12 11 रख सकते हैं। ए वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, सपोज ए वैल्यू पुट हो गई। ठीक है, अब इसमें आपको वैल्यू तो पुट हो गई भाई साहब। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो एक नंबर वाली वैल्यू है ये कहाँ जा रही है? बाई के 3 पे जा रही है। कहाँ जा रही है? बाई के 3 पे। यानी कहने का मतलब कि जो बाई वैल्यू वैल्यू है 3, वो कहाँ जा रही है? 1 पे जा रही है। तो यहाँ पे देखिए ये बाई की वैल्यू ऊपर है और 1 की है, तो यहाँ 1 के बाद क्या होता है? 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है। तो देखिए 3 गई कहाँ तक? 1 तक। ठीक है, अब देखिए जो बाई वैल्यू वैल्यू है 4 वाली है, क्या है? 4 4 कहाँ पे जा रही है? एक्स के 3 पे जा रही है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 कौन सा होगा? ए वाला है, सीधा लाइन जाएगा और एक्स का ए 3, देखिए सीधा। ठीक है, और एक्स का ए 3। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि एक्स वाली वैल्यू और वाई वाली वैल्यू सीधा एक इस तरह से ग्राफ बनेगा, जहां पे जा रहा है वहीं पे मिल जाएगा जो वैल्यू है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? स्कैटर डायग्राम कहलाते हैं। ठीक है, तो बन जाएगा, एकदम इजी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सॉल्व कर लेंगे। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एग्जाम में, तो आप सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें नंबरिंग दे दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 के बाद 5, यहाँ पे 6 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 13। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 3 वाली वैल्यू पूछी गई थी, ए हुई। ठीक है, 3 की वैल्यू थी, ए पूछी गई है। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं आसानी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इसमें, इसको आप स्वयं करेंगे। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है इसको आप स्वयं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखिए एक एक्स एक्सिस वाली है और एक वाई एक्सिस वाली है, इसमें साथ में कॉम्बिनेशन का यूज किया गया है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बारे में इसका पूरे जानकारी